नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर इतनी आसानी से तुझे मार दूंगी तो क्यों मरी थी ये जाने बिना ही चली जाएगी और महेश तेरा ही मातम बनाता रहेगा। मुझे उसके साथ मिलके जीना है, इसीलिए उसे तुझसे नफरत होनी चाहिए। सिर्फ महेश ही नहीं, तिल्लई अंकल, तेरे माँ बाप, हॉस्टल, गवर्नमेंट कंपनी, इन सबको तुझसे नफरत होनी चाहिए। तुझे इतना अकेला कर दूंगी, तुझे खुद अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। इतना तड़पाऊंगी तुझे कि तू खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तू मरेगी नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। क्या मैडम, अचानक से कॉल करके आयुर्वेद से मिलना कह रही थी? मुझसे पहले ही आप वैद्य के घर के पास आकर खड़ी हो गई है। क्या हुआ मैडम? मैं हार गई करुणाकरण सर। हाँ, नंदी के सामने मैं हार गई। अब मैं कुछ समझा नहीं। महेश मुझसे प्यार नहीं करता है। मित्रों, किसने कहा नंदी काम वाली है? वो मेरी लाइफ है। मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे पहले से महेश के ऊपर भरोसा नहीं था मैडम। आपने उन पर बहुत भरोसा किया था। ठीक है, अभी क्या करना है बताइए मुझे। उस आनंदी और अरविंद को, जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, उन्हें अब नहीं छोड़ना है। कल जो पार्टी होने वाली है, तब कोल्ड ड्रिंक्स में बेहोशी की गोली मिलाकर उस आनंदी को पिलाना है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, उस वक्त तुम उन दोनों को अकेले में एक रूम में होने वाली सिचुएशन बनाओ। फिर मेरी मम्मा और महेश को उसी रूम में लाकर उन दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ है ये यकीन दिलाएंगे तो काफी है। उसके बाद मेरी मम्मा मेरी शादी अरविंद के साथ करने के बारे में सोचेंगी तक नहीं, और महेश आनंदी को मुड़ के तक नहीं देखेगा। जिस लड़की से उसने प्यार किया, उसने ही उसे धोखा दिया, ये सोचकर ही महेश तड़पेगा। उस सिचुएशन का फायदा उठाकर महेश के साथ प्यार से रहकर उसे अपने पास खींचकर मैं जो चाहती हूँ हासिल करूंगी। बहुत बढ़िया प्लान है मैडम। मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी, उसे जिंदगी भर सिर झुकाकर शर्मिंदा महसूस कराने के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला। तो इसमें मुझे क्या करना होगा बताइए मैडम। कम से कम 2 घंटे तक वो दोनों बेहोश रहने चाहिए। एक बेहोश की दवा मुझे चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ आने को कहा है। इतना ही ना, आयुर्वेद वैद्य से मैंने कहा है वो आ रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप आ रही है। आप यहीं रुकिए, मैं वैद्य से मिलकर बात करके आता हूँ, साथ में दवा भी लेकर आता हूँ। आनंदी, आज की तुम्हारी नींद ही तुम्हारी जिंदगी में आखिरी सुकून की नींद है। इसके बाद हर एक दिन तुम घुट घुट कर जियोगी, तड़पती रहोगी, और इससे मुझे सुकून मिलेगा।
सर। वैद जी? हाँ है ना, उन्होंने कहा कि आप आने वाले हैं। हाँ आइए आइए जी। आइए। वैद जी आ नमस्ते गए। जी। हाँ नमस्ते करुणाकरण जी, बैठिए। बहुत समय के बाद मुझसे मिलने आए हैं, क्या बात है? वो जरूरी बात करनी है। तुम जाओ। जी ठीक है। अब बताइए। तो मुझे ऐसी दवा चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ ये है वो दवा जो आपके काम आएगी। अच्छा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका स्वागत है। क्या हुआ करुणाकरण सर? मैडम, आपने जो दवा मांगी थी वो रेडी है। इस दवा को कोल्ड ड्रिंक्स में मिला कर देंगे तो भी काफी है। अगले 4 घंटों के लिए बेहोश पड़ी रहेगी। जो भी होगा कुछ भी याद नहीं रहेगा, बेहोश ही रहेगी। इसे अगर किसी में मिलाएंगे तो स्मेल या फिर टेस्ट में फर्क नहीं आएगा ना? ये पता नहीं मैडम, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिलाएंगे तो जान का खतरा भी हो सकता है, ऐसा वैद्य ने कहा। आनंदी, इस बार तू मुझसे बच नहीं सकती। ये बॉल पॉकेट में जाने तक तेरे पास टाइम है। साफ साफ सच बता दे, नहीं तो यहीं पर मर जाएगा। सर, मेरी बात पर भरोसा कीजिए सर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था सर। कसम से कह रहा हूं सर। मुझे धोखा देने का सोचोगे तो तुम सबका यही हाल हो जाएगा। इसको क्लियर करो। हाँ अरविंद, अचानक से मुझसे मिलने आए हो। कौन है वो टारगेट? आनंदी नाम की लड़की है। क्या हुआ? एक लड़की को मारने के लिए कह रहा हूं, ये सोच रहे हो? तुम जिस लड़की के बारे में कह रहे हो वो मुझे पता है।
जिसने तुम्हारे भाई को पुलिस में फंसाया था, वही तुम्हारा बिजनेस स्टॉप होने की वजह है ना? ऐसे क्या देख रहे हो? जब तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था तभी तुम्हारी कुंडली निकाल ली थी। तब पता चला कि तुम्हारी एनिमी कौन है। वो लड़की ही है ना? हाँ वही है। ओके, कल सुबह होगी तो वो आनंदी जिंदा नहीं बचेगी। हॉस्टल में उसका काम तमाम हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो माया, मैं चाहता हूं कि वो मर जाए, लेकिन वो मर्डर नहीं लगना चाहिए। कल सिल्वर जुबली का फंक्शन है और तुम्हें उसी भीड़ में सुसाइड या एक्सीडेंट दिखे ऐसे मारना होगा। वो तुम्हें ही करना है। ओके, हो जाएगा। कहाँ की तैयारी हो रही है? फंक्शन की, सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए। ओह, राजकुमार को देखने के लिए जल्दी तैयार हो गई। अब बस बहुत हुआ, शुरू मत कर दो, उसे खुशी खुशी जाने दो। तुम भी ना, हम लोग उसकी खुशी नहीं चाहते हैं ऐसे बात कर रही हो। आनंदी, कौन सी ड्रेस पहन के जा रही हो? क्यों सब एक ही बात पूछते हैं? ये पहनी है ना, यही पहन कर जाऊंगी। हे आनंदी, तुम क्या इन्हीं कपड़ों में जाने वाली हो? तुम्हारी कंपनी का सिल्वर जुबली फंक्शन हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर तुम्हारा राजकुमार भी तो होगा ना? कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर जाओगी तो राजकुमार भी खुश हो जाएगा। वैसे भी रोज काम पर जाती हो तो इन्हीं कपड़ों में तो जाती हो। क्या राजकुमार आज मुझे पहली बार देखने वाला है? मैं ही आज उसे पहली बार देखने जा रही हूँ। वो जैसा भी होगा मुझे पसंद आएगा। मैं कैसी भी दिखूंगी तो भी मैं उसे पसंद आऊंगी। तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत है? इसलिए ऐसे ही चली जाओगी? राजकुमार ने भले ही कहा है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वहाँ लोग अच्छी ड्रेस में आएंगे और अगर तुम इतनी मामूली दिखोगी तो तुम में आत्मविश्वास नहीं होगी। आनंदी, अच्छी ड्रेस पहन कर जाने में कोई बुराई नहीं है। जब राजकुमार तुमसे मिलने आएगा तो तुम उसे और प्यारी लगोगी। मेरे पास वैसी कोई ड्रेस नहीं है, जो है वो बस ये लहंगा ही है। तो सच बोलो ना। रुको, मैं अपना चूड़ीदार लेकर आती हूँ, वो पहनकर जाओ, बहुत अच्छी लगोगी। रुको सलमा, वो मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरे पास ना एक ग्रैंड लहंगा ड्रेस है, उसे पहनकर जाओगी तो सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। मतलब तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मुझे क्या पहनना चाहिए? मैं अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे माफ करो बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे आनंदी, मेरे पास एक सिल्क लहंगा और शर्ट है, वो देती हूँ, वो पहन कर जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए गायत्री, मैं इस लहंगे में ही अच्छी लगती हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, आनंदी, तुम्हारे दिल का दूसरा हिस्सा आज तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। संभल कर जाओ। भैया। अरे कैसी हो आनंदी? मैं अपने कंपनी के फंक्शन में जाकर आती हूँ। सुनो आनंदी, बड़े लोगों का फंक्शन है, ध्यान से संभल कर जाना। ठीक है भैया। ठीक है, तुम संभल कर जाओ। हाँ।
आनंदी, मैडम। एक मिनट यहाँ आओ। हाँ। क्या हुआ मैडम? कहाँ जा रही हो तुम? आज हमारी गारमेंट कंपनी में सिल्वर जुबिली का फंक्शन हो रहा है मैडम, वहीं पर जा रही हूँ मैं। उसके लिए इतने सिंपल कपड़े पहने हैं? क्यों मैडम, आप भी यही बात पूछ रहे हैं? नहीं आनंदी, तुम कह रही हो बड़ा फंक्शन है, फिर क्यों तुम ऐसे सिंपल ढंग से जा रही हो? एक दिन के नाटक के लिए मैं अपने कपड़े पहनने के तरीके को क्यों बदलूं? ऐसा नहीं है आनंदी, जहाँ सब लोग अच्छे से ड्रेस पहन कर आएंगे तो तुम्हें भी अच्छे से ही जाना होगा ना। मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाई हूँ, उसे पहनकर जाओ। अपनी संस्कृति बदले बिना तुम ही रहोगी। नहीं मैडम। आनंदी, मेरे लिए पहनकर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ही लेकर रखी है। इतने प्यार से लेकर आई हैं, उसे मना करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जरूर पहन के जाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी नहीं आती, गांव में पेची ही पहनाती थी। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं पहनाती हूँ, आओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? इतना बड़ा होटल है, इतना ग्रैंड फंक्शन हो रहा है। इतने बड़े फंक्शन में वहाँ तो इंसान क्या कर रहे हैं देखो। ए पनीर, सेल्वी, दोनों जरा यहाँ आना। ए सेल्वी, पनीर, सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए आए हो, पार्क या बीच में नहीं। तुम दोनों ने एक ही ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा था, साथ में रहोगे ये थोड़ी कहा था। क्यों इन्हें छेड़ रही हो? जयंती दीदी, शायद कोई आपको याद कर रहा है। हाँ, जयंती दीदी को मुत्तू भैया के अलावा और कौन याद करेगा? जयंती। हाँ? हटो 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 हटो, अरे हटो 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 हटो। जयंती, ये लो, पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो, पियो पियो पियो। स्पेशल जूस है तुम्हारे लिए, पियो पियो पियो। हाँ, मैंने बोला था ना। हे, क्या कह रही थी? हाँ, कुछ नहीं भैया, तुम कब से वेटर बन गए भैया? हे, सौ मुत्तू को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। क्यों? सिर्फ मुत्तू भैया को ही प्यार है, जयंती दीदी को प्यार नहीं है? परसों जब टेरेस पर खाना खा रहे थे तब हरे रंग की साड़ी नहीं पहनूंगी, इतने गुस्से से बोली थी, लेकिन जैसा भैया ने कहा वैसा हरे रंग की साड़ी में कितनी बढ़िया लग रही है। ए सौसू, चुप करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। हाँ, देख क्या रहे हो सब लोग? चलो जाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, जाओ 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 जाओ, चलो जाओ। हाँ हाँ मुत्तू, तुम्हें तो अभी हम सब मुसीबती लग रहे होंगे ना। तुम लोग बातें करो, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे ये आनंदी कहाँ रह गई? हाँ? जयंती दीदी, वहाँ देखो आनंदी को। हाँ? जंगल में झींगर की छान
जयंती दीदी, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लग रही है क्या? हे आनंदी, तुम्हें आज पहली बार साड़ी में देख रहे हैं। ये तुम ही हो, यकीन नहीं हो रहा है। बाल भी स्टाइल वाले बनाए हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाओ दीदी, मुझसे ज्यादा तुम खूबसूरत हो। जयंती दीदी तो खूबसूरत ही है, लेकिन तुम तो परी जैसी लग रही हो। क्यों आनंदी? जब हम सब ने कहा था कि अच्छा सा ड्रेस पहन कर आना, तब तुमने क्या कहा था? लहंगा पहनूंगी। और अभी देखो यहाँ साड़ी पहन कर आई हो। तुम्हें पता है तुम कितनी स्टाइलिश लग रही हो। कहाँ से लाई होगी? राजकुमार ने ही नया लाकर पार्सल करके भेजा होगा। क्या सच में आनंदी? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये तो मेरी वार्डन मैडम लेकर आई थी, इसीलिए पहन कर आ गई। कहाँ से लाई होगी? राजकुमार ने ही पार्सल किया होगा। धत, चुप रहो। ज्यादा शर्माओ मत। रुको, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। चलो। राजकुमार, तुम कहाँ पर हो? मित्रा, मम्मा जरा अपना हाथ आगे करो। वो क्यों? बोला ना, हाथ आगे करो। क्या है मम्मा? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लॉकेट है, जरा ये बॉक्स पकड़ो। चिन्नू, हाथ आगे करो ना। मम्मा, ये तो पापा का है। उनके लॉकेट को तुम्हारे ब्रेसलेट में लगा कर लेकर आई हूँ। मामा, जब मैं छोटी थी तब तो इसे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इतनी ध्यान से रखती थी। और अब आप मुझे ये दे रही हैं। तब तुम इतनी बड़ी नहीं थी, अब तुम समझदार हो गई हो। ये लॉकेट जो पापा की याद में मैंने रखा था, अब से इसे अपने पास ही रहने देना, बस संभाल कर रखना। मामा, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं कायम रखूंगी माँ। एब्सोल्युटली। थैंक्स माँ। मम्मा बहुत अच्छे मूड में है। यही सही वक्त है कहने का कि मुझे अरविंद पसंद नहीं है। मम्मा, मुझे अरविंद के बारे में आपसे आनंदी। हाँ? यहाँ आओ बेटी। बोलिए ना मैडम। आनंदी, क्या ये तुम ही हो? इतनी रिच लग रही हो। इस साड़ी में तुम कैसी लग रही हो पता है? ब्यूटीफुल। मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि ये तुम हो। मजाक मत करिए मैडम, मुझे ही अजीब लग रहा है। नहीं आनंदी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्रॉमिस। तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको मित्रा, तुम बताओ आनंदी इस साड़ी में कैसी लग रही है? बताओ मित्रा, आनंदी कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है मम्मा। मैंने भी आनंदी को साड़ी में पहले कभी देखा नहीं है। देखा, मित्रा भी बोल रही है कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। संभल कर आनंदी, मम्मा की नजर लग जाएगी तो तुम्हें कुछ हो न जाए, है ना?
मित्रा प्लीज माइंड योर वर्ड्स। नहीं मामा, वो कहते हैं ना कि नजर से पत्थर भी टूट जाते हैं, बस इसीलिए मैंने ऐसे कह दिया। ऐसा नहीं है मित्रा, वो सब जो आंखें जलन से देखती है उनके लिए है। मैं गर्व से आनंदी को देख रही हूँ। आनंदी, तुम्हारे अच्छे दिल के लिए तुम हमेशा अच्छी ही रहोगी। कोई भी बुरी नजर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आनंदी, इस फंक्शन में जो भी तुम्हें देखेंगे ना, वो चौंक जाने वाले हैं। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर कोई ना कोई राजकुमार आकर आज ही तुम्हारे सामने घुटनों पर खड़ा होकर मुझसे शादी करोगी पूछेगा। देखना बस तुम। आप जो कह रहे हो वो सच है मैडम, लेकिन कैसा होगा मेरा राजकुमार, मुझे पता ही नहीं। सच इनोसेंट गर्ल। देखना आज मैं इस इनोसेंट गर्ल की कैसे चिथड़े उड़ाती हूँ। राजकुमार, कहाँ पर हो तुम? कब मेरे सामने आओगे? ए आनंदी, किसे ढूंढ रही हो? ए तुमसे ही पूछ रही हूँ, किसे ढूंढ रही हो? वो तो आनंदी, चेन खरीदते वक्त देखकर नहीं ली, आधा ही लॉकेट दे दिया। किस दुकान से लिया था? बताओ मुझे, दुकानदार से बात करके दूसरी चेन लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ। कितनी जल्दबाजी में हो, ये कुछ कहना चाहती है, पहले वो तो सुन लो, उसके पहले ही बकबक किए जा रही हो। क्या बात है आनंदी, ये आधा लॉकेट ही है ना? वही तो मैंने भी पूछा। चुप रहो ना। आधा लॉकेट कहाँ है आनंदी? राजकुमार के पास है। राजकुमार ने दिया? ये कब हुआ? तुम्हारे पास दिल का जो हिस्सा है, उस हिस्से को तुम अपने साथ लेकर आना। जब ये दोनों दिल जुड़ेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा राजकुमार आखिर कौन है। क्या कह रही हो तुम? सच में तुम्हारा राजकुमार यहाँ आ रहा है? मैं तो उसी को देखने आई हूँ। इसीलिए आज इतनी बन-ठन के आई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कैसी भी दिखूं, राजकुमार को जरूर पसंद आऊंगी। देखो तो, अभी से इतनी तारीफ हो रही है, पता नहीं उसके मिलने के बाद तुम उसकी कितनी तारीफ करोगी। जाओ ना दीदी। सिर्फ राजकुमार कहते ही तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। बहुत अच्छे। दीदी, यहाँ इतने लोग हैं, आखिर मैं राजकुमार को कैसे पहचानूंगी? तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा, देखना। हाँ। क्योंकि उसकी नजर हर पल तुम पर ही तो होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। हाँ? क्या हुआ? तीनों यहाँ पर खड़े होके क्या बात कर रही हो? आखिर बात क्या है? मुथु, एक जरूरी बात है, पर तुम किसी को बताना मत। हाँ? हे, जयंती, ऐसे सबके सामने कहोगी? अकेले में आकर कहो ना। शक्ल देखी अपनी? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पहले वो तो सुन लो। सॉरी। कहो ना, क्या कहना चाहती हूँ, बोलो। आनंदी से मिलने के लिए इसका राजकुमार आज यहाँ आने वाला है। इसमें मुझे क्या करना है? आनंदी के हाथ में आधे लॉकेट वाली चेन है और दूसरा आधा हिस्सा इसके राजकुमार के पास ही है।
हम चारों हर तरफ जाकर ढूंढेंगे। जिस राजकुमार से आनंदी प्यार करती है उसे ढूंढकर इन दोनों को मिलवाना है, ठीक है? आनंदी तुम उस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। चलो। कैसे लोग हैं यहाँ जो आंखों के सामने उसे कोई देख ही नहीं रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कौन सा राजकुमार आ रहा है। अरे भगवान, कौन है ये राजकुमार? बताइए मैडम। मेरे साथ जो लोग हैं वो ऐसे क्यों है करुणाकरण सर? क्या बात है मैडम? मेरी माँ ही खुद उस आनंद की इतनी तारीफ कर रही है, मेरे ही मुंह से कहलवा रही है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। महेश वो भी कह रहा है कि वो उससे प्यार करता है। उसी तरह मेरी हॉस्टल वार्डन, टिल्ली अंकल, सब लोग उसी को मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। उसे मैं जीरो समझती थी, लेकिन इन सब लोगों ने मिलके आज मुझे उससे बदला लेने के लिए मजबूर किया है। मैडम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको उस गंवार के ऊपर बहुत रहम आ रहा है। हाँ? बाकी सब बातों के लिए उसे माफ कर दूंगी, लेकिन जब महेश ने बताया कि वो उससे प्यार करता है, इसके बाद मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। वो दवा मिक्स करके अरविंद और आनंदी को देने के लिए आदमी को सेट कर दिया क्या? बाहर के आदमी को सेट करना बहुत रिस्की होता है मैडम। तो क्या आप करने वाले हैं? हम दोनों में से कोई भी कुछ भी करेगा तो सबकी नजरें हमारे ऊपर ही रहेंगी। इसे सही से करने के लिए हमारे पास रघु है ना, वो देख लेगा। ए रघु। सर, कर दूंगा सर। करुणाकरण सर, आपके भरोसे अपना फ्यूचर दांव पर लगा रही हूँ। गवर्नमेंट्स में जो गड़बड़ हुई थी, अगर वैसा कुछ हुआ ना तो आप दोनों को मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी मैं। याद है ना मैडम, पिछली बार उस आनंदी ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी मेरी गलती है। मुझसे ही कपड़ा जल गया था, एक्सेप्ट करके टॉयलेट भी साफ किया था उसने। उसी तरह ये भी सही से होगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही आनंदी को बेइज्जत करेंगे हम। आप फिक्र मत कीजिए ना। मित्रा, मित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कंपनी के बारे में कुछ बात कर रही थी ममा। आज के दिन भी बिजनेस की बातें। तिल्ली और फैमिली आ चुके हैं, तुम चलो आओ। सर, हमारी बात मित्रा की माँ ने सुना होगा। वो बंद करके चल। थैंक्स एवरीबॉडी। अपने स्टाफ को फेलिसिटेट करने के लिए फंक्शन का आयोजन किया तो हमें वेलकम करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की है। इसकी क्या जरूरत थी? हमारा सम्मान करने के लिए आपने इतनी बड़ी तैयारी की है, हम आपका स्वागत करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या सर? ये तैयारी सब मित्रा मैडम ने की है। वाई मित्रा? इट्स माई ड्यूटी अंकल।
महेश, सब लोग तो यहाँ पर हैं, सिर्फ आनंदी ही नहीं दिख रही है। क्या ये राजकुमार है? राजकुमार, क्या तुम आ गए? हाय। महेश सर, आप हैं? यू आर लुकिंग गॉर्जियस। हाँ? नहीं, मैं कह रहा था साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आप भी सूट कोट में बिल्कुल सिनेमा के हीरो जैसे लग रहे हैं। थैंक्स आनंदी। इसके लिए मुझे अवॉइड करके इतनी जल्दी जल्दी में आ गए थे। उस दिन स्टाफ मीटिंग में मैंने सभी स्टाफ से कहा था कि सभी फंक्शन का ड्रेस पहन कर आएंगे। सबने माना भी। तुम आज बहुत परफेक्ट लग रही हो। तुम्हें कुछ देना चाहिए। ओके आनंदी, आज तुम्हारा गिफ्ट ये बुके है। क्यों सर, घुटने पर बैठकर क्यों दे रहे हो? ऐसे ही तो लव प्रपोज करते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, आज का फंक्शन स्टाफ के सम्मान के लिए है ना, तो वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए तो घुटनों पे आके सम्मान दे रहा हूँ। अरे अरे सर, मालिक को घुटने पर बैठते हुए देखना हमारे लिए सम्मान नहीं है। खड़े हो जाइए सर। नहीं आनंदी, तुम ये नहीं लोगी तो मैं नहीं उठूंगा। बाप रे, क्या सर इतनी जिद कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो आपका ही सम्मान कम होगा। उठ जाइए सर। तुम्हारे ये लिए बिना नहीं उठूंगा। ले लो आनंदी। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ। क्या हुआ मैडम? जिस स्पीड से महेश बिटा जा रहा है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही आपके केबिन में आनंदी को बिठाकर वो जहाँ साफ सफाई करती है वहाँ आपको भेज देगी। करुणा कैंसर। मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के रहिए। दिल्ली अंकल बुला रहे हैं ऐसा कहकर महेश को वहाँ से पहले लेकर जाइए। मैं देख लेता हूँ ना मैडम। और आनंदी, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना सर। मैं वो महेश सर, बोलिए। दिल्ली सर आपको बुला रहे हैं। कहिए कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जाइए। नहीं सर, ऐसा है कि एक के बाद एक बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना, आप आएंगे तो ही बाकी सब काम देख सकते हैं। आप दिल्ली सर से मिलकर बाद में आकर बात कर लीजिए ना प्लीज सर। ठीक है, आता हूँ। आनंदी, मैं जाके डैड से मिल के आता हूँ। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर।
मैडम, मैं 1 मिनट और लेट हो जाता ना तो काफी हो जाता। आनंदी हम सबकी ओनर मैडम बन गई होती तब तो। प्रपोज करने तक चला गया तो इसके बाद हमें संभल कर रहना होगा। हम जो सोच रहे हैं वो होने तक महेश और आनंदी को नजदीक नहीं आने देना है। चलो चलते हैं। हे आनंदी, क्या तुम्हारा राजकुमार तुम्हें आकर बुके भी देकर चला गया? क्या आप भी दीदी, ये तो महेश सर ने ऐसे ही दिया है। ओह, तो अब तक तुमने अपने राजकुमार को नहीं देखा? नहीं दीदी।